In case you don't know, Humi Arjania का लेटेस्ट नेटफ्लिक्स वेंचर मर्डर मुबारक इज बेस्ड ऑन मिस्ट्री नॉवल बाय अनुजा चौहान जिसका नाम है क्लब यू टू डेथ। एंड ऑनेस्टली आई एंजॉयड द मूवी डिस्पाइट द स्लो स्टार्ट। एंड व्हाट मेक्स मर्डर मुबारक इंटरेस्टिंग इज जिस भी कैरेक्टर से इसने हमसे इंट्रोड्यूस करवाया इज अ सस्पेक्ट, और हर सस्पेक्ट को लेकर यू कीप ऑन वंडरिंग कि अगर इसने मर्डर नहीं किया है तो इसका क्या रोल हो सकता है इस पूरी स्टोरी में। डैनियल क्रेग की नाइव्स आउट और केनेथ ब्राना की डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट वाली फेमस हूडनेट फ्रेंचाइज जो मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस से शुरू हुई थी, इन्हीं की तरह मर्डर मुबारक में भी डिटेक्टिव सभी सस्पेक्ट्स को एक रूम में गैदर करके सबके सामने उनके राज खोलकर एविडेंस के साथ मर्डरर को रिवील करता है। ऑफ कोर्स यहाँ डिटेक्टिव का पार्ट प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने एज एसीपी भवानी सिंह। एंड अबव ऑल दैट इट कम्स विद अ सोशल मैसेज जो एंड में ही रिवील हुआ। सो लेट्स गेट ऑन टू इट और मर्डर मुबारक की एंडिंग देख लेते हैं और जो भी मर्डरर था उसका मोटिव क्या था बिहाइंड द मर्डर ऑफ लियो मैथ्यूज, गप्पी सिंह और बैम्बी के हस्बैंड अंशुल। बट बिफोर दैट आई मस्ट वार्न यू कि इस वीडियो में मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हैं। तो ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ मर्डर मुबारक इट वाज क्लियर कि किलर बैम्बी ही है, और मर्डर मिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग था बैम्बी के पर्सपेक्टिव से रीजन को जानना जो उसने अपने हस्बैंड के मर्डर का दिया। बैम्बी को पता था कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता है और उस पर गंगा के साथ चीट भी कर रहा है, बट स्टिल वो अपनी मैरिज को परफेक्ट मानती थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक शादी में प्यार होना जरूरी नहीं था, बिना प्यार के भी शादी अच्छी और इजी चल सकती है, ये उसका मानना था। उसका पर्सपेक्टिव ये था कि शादी के लिए क्लास होना इसेंशियल है और दोनों की हैसियत बराबर होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन को बनाकर रखना है तो इवन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि रॉयल दिल्ली क्लब ही उसका सब कुछ था। उसकी मेंबरशिप और वहाँ के मेंबर्स ही उसकी लाइफ थे जो वो किसी भी हालत में लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उनके सामने उसे अपना स्टेटस मेंटेन करना काफी जरूरी था। और वो तभी हो सकता था अगर अंशुल से उसका डिवोर्स ना हो, बट अंशुल तो डिवोर्स चाहता था और गंगा जिसके साथ वो अफेयर में था उससे शादी करने को तैयार भी था, और अंशुल ऐसा ना करे और बैम्बी के साथ ही शादी में रहे। यही कन्विंस करने की आर्ग्यूमेंट में वो उसका मदर टेरेसा के स्कल्पचर से उसका सर फोड़कर उसकी हत्या कर देती है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बैम्बी का ही ऐसा सोचना था, क्लब के बाकी मेंबर्स भी हिपोक्रेट थे। जैसे रणविजय सिंह अपने राजा होने का ढोंग करता था और उसकी सारी लाइफ एक झूठ थी, और साथ ही साथ वो होमोसेक्सुअल भी था जो वो नहीं चाहता था कि क्लब के मेंबर्स इस बात को जान पाए, और वो कार्स रेंट करके अपना रॉयल स्टेटस मेंटेन किया करता था, बट इन रियलिटी वो कंगाल था। लेकिन उस क्लब में उठना बैठना, उन मेंबर्स के साथ रहने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलती थी, और रोशनी जैसे बाकी मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही था। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। वो लोग उसी क्लब की जिंदगी में इतने खुश थे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए सबके सीक्रेट्स थे। और लियो मैथ्यूज तभी सबको बार बार ब्लैकमेल करके सबसे ऑर्फनेज के लिए डोनेशन डिमांड किया करता था जो उसकी डेथ का कारण भी बनी। बैम्बी ने अंशुल को यहाँ तक की फ्रीडम दे रखी थी कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, बस उसे क्लब मेंबर्स के सामने इतना प्रिटेंड करना है कि उनकी मैरिज परफेक्ट है, बट डीप इनसाइड वो भी तो अंशुल से प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसे शादी में प्यार से कोई लेना देना नहीं था। और बैम्बी भी तो एक्चुअल में आकाश डोगरा को प्यार करती थी। और जब सभी बाकी मेंबर्स के सामने एसीपी ने आकाश को किलर रिवील किया तब जाकर उसने अपना क्राइम कन्फेस किया क्योंकि वो आकाश को प्यार करती थी। बट इतना प्यार करने के बावजूद भी बैम्बी ने आकाश से शादी नहीं की क्योंकि वो उसके स्टेटस का नहीं था, और जिससे शादी की उसमें वो आकाश को ढूंढा करती थी, ये जानते हुए भी कि वो आकाश जैसा नहीं था। पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिच लोग अपने ही बनाए हुए अजीब से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे। इन रिच लोग के प्रिविलेजेस और खूब सारे पैसे ने इनको अपनी ही जंजीरों में बांध रखा था और खुद के बनाए हुए फालतू के रूल्स में उलझे हुए थे। दिल चाहता कुछ और था लेकिन करते कुछ और ही थे। वो लोग अमीर तो थे लेकिन आजाद नहीं थे, और एसीपी भवानी का कैरेक्टर जस्ट इन सबसे ऑपोजिट था। वो जो चाहता था वही किया करता था। तो एंड में एसीपी भवानी सिंह ने सभी सस्पेक्ट्स को मैसेज करके दिल्ली रॉयल क्लब में समन किया जस्ट टू लेट देम नो कि उसे मर्डरर का पता लग गया है और वो वहां उसे अरेस्ट करने वाला है क्योंकि मर्डरर शातिर था और वो अपनी रेपुटेशन भी बचाना चाहता है। और यही चीजें इंटरेस्टिंग होती जाती हैं और एक एक करके सबके राज भी खुलते हैं। सबसे पहले तो एसीपी ने सारा ब्लेम यश पर लगाया तीनों मर्डर्स का। फर्स्ट मर्डर था लियो मैथ्यूज का जिसको रॉयल क्लब में जिम में ड्रग ओवरडोज की वजह से मरे हुए देखा।
फिर गप्पी सिंह का मर्डर, जिसको उसी क्लब में किसी ने 100 साल पुरानी एंटीक गन से शूट किया। एट फर्स्ट ऐसा लगा कि उसने सुसाइड किया है डिमेंशिया की बीमारी की वजह से, बट एसीपी ने इस डेथ को भी मर्डर बताया। और लास्ट मर्डर हमें पता चला कि वो बैम्बी के हस्बैंड अंशुल का हुआ है, जिसकी डिकम्पोज्ड बॉडी उसी रॉयल क्लब के किचन गार्डन में मिली। ये तीनों मर्डर्स एसीपी ने यश की तरफ पॉइंट आउट किए, एक झूठी थ्योरी सी बनाकर, जो थी ये, क्योंकि बैम्बी यश की चाइल्डहुड क्रश थी और वो उसे सीक्रेटली रिकॉर्ड भी किया करता था। और जब बैम्बी की अंशुल से शादी हुई तो उसने गप्पी की हेल्प से अंशुल का मर्डर किया। और अब यश को ये भी पता था कि बैम्बी विडो होने के बाद अब इसी टाइम पर आकाश के साथ है, तो यश ये सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने सुसाइड भी करने की कोशिश की बाथटब में। और साथ ही में एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें तीनों मर्डर्स का कन्फेशन भी था। बट ये थ्योरी एसीपी ने जानबूझकर खुद दी थी, जस्ट टू सी रियल मर्डरर्स रिएक्शन। और यश की मदर रोशनी ने उस टाइम क्लब के सभी मेंबर्स के सामने सीन क्रिएट किया कि ये सभी मेंबर्स मिलकर यश को फंसा रहे हैं और उसका बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और यश के रिहैब की स्टोरी भी सबको सुनाती है। जिसके बाद एसीपी भवानी ने एक और नई थ्योरी दी। इस नई थ्योरी के अकॉर्डिंग किलर अब आकाश डोगरा था, विजय वर्मा का कैरेक्टर। और एविडेंस भी इस पॉइंट पर उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, जो कोर्ट में एडमिसिबल भी होंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अंशुल और बैम्बी की एनिवर्सरी वाली रात आकाश पार्टी से जल्दी चला गया, बट उस रात कुछ देर बाद वो वापस फिर से वहां पर आया। और लियो के टैबलेट से सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग से ये कंफर्म भी हुआ कि रॉयल दिल्ली क्लब के प्रेमिसेस में आकाश की डेंटेड कार वहां पार्क्ड थी और आकाश वापस क्लब में आते हुए दिखा भी। और एसीपी ने सभी को बताया कि ये फुटेज अब मिसिंग है, और साथ ही में वो स्कल्पचर भी, यानी मर्डर वेपन, जिससे बैम्बी ने अपने हस्बैंड अंशुल का मर्डर भी किया था, वो भी उसी दिन से मिसिंग है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। और सबकी नजर में अंशुल की डेथ मनाली जाते हुए हुई थी, एक बस क्रैश में। और उसकी बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि लकीली उस बस क्रैश में कुछ 4 बॉडीज रिकवर नहीं हो पाई थी रिवर के तेज फ्लो की वजह से। तो बेस्ड ऑन दिस एविडेंस, मिसिंग सीसीटीवी फुटेज और मदर टेरेसा वाला स्कल्पचर, आकाश डोगरा को अरेस्ट कर लिया गया। तभी बैम्बी एसीपी को रिमाइंड करवाती है यश की सुसाइड नोट का, जिसमें तीनों मर्डर्स का कन्फेशन था। बट एसीपी अभी भी अपनी इसी थ्योरी पर अड़ा रहकर ये कहता है कि हो सकता है कि आकाश ने ही उससे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके ये सुसाइड नोट लिखवाया हो। वैसे एसीपी भवानी सिंह को तो पहले से ही पता था कि किलर है कौन, वो बस टेस्ट कर रहा था कि किलर खुद सामने आए। और वो हुआ भी, क्योंकि भवानी को पता था कि यश की तरफ उंगली करना, उस वजह से उसकी माँ का सीन बनाना और बाद में आकाश को फ्रेम करना किलर को मजबूर करेगा अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करने को। बैम्बी के लिए क्लब की लाइफ ही उसके लिए सब कुछ थी, और यही क्लब के मेंबर्स उसकी लाइफ का पार्ट भी हैं। और जब आकाश को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तभी बैम्बी अपने सभी क्राइम्स को कन्फेस भी करती है, इन तीनों मर्डर्स को, क्योंकि वो प्यार तो आकाश को ही करती थी। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हर लाइफ, आकाश और बाकी क्लब के मेंबर्स, जिसके अराउंड उसकी सारी दुनिया थी। और बैम्बी को ये भी पता था कि आकाश भी उसे इन रिटर्न बेइंतहा प्यार करता है, और वो बैम्बी के लिए ये क्राइम अपने सर पर इजीली ले लेगा, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी होमी अरजानिया ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि आकाश अपनी सारी लाइफ बैम्बी के लिए खड़ा रहा है, और आकाश अभी भी उसे भुला नहीं पाया है। और आकाश ने कोई मनगढ़ंत कहानी भी बना रखी थी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कि बैम्बी को लगे कि वो मूव ऑन कर चुका है, बट डीप इनसाइड वो अभी भी बैम्बी के प्यार में था। और फिर बैम्बी ने रीजन बताया कि उसने अपने हस्बैंड अंशुल का मर्डर क्यों किया, और इस मर्डर से बचने के लिए उसे गप्पी सिंह और लियो को भी मारना पड़ा। और बैम्बी ने यह भी कन्फेस किया कि लियो ने गप्पी को यूज करके बातों ही बातों में पता लगवाया था कि बैम्बी ने अंशुल का मर्डर किया है, और गप्पी की हेल्प से उसने अंशुल की बॉडी को किचन गार्डन में दफनाया, जहां गप्पी बीट्स की एक्सेसिव वाटरिंग किया करता था। लियो को बैम्बी का ये सीक्रेट पता होने की वजह से वो उसे भी ब्लैकमेल किया करता था, जैसे बाकी क्लब के मेंबर्स को किया करता था, उनके सीक्रेट्स जानकर, और बदले में उनसे शेपर्ड्स ऑर्फनेज में ह्यूज डोनेशंस डिमांड किया करता था। और वो गप्पी का किचन गार्डन में पानी देना बेसिकली पानी नहीं था, विनेगर और कॉफी का मिक्सचर था जो बोन्स को जल्दी डिकम्पोज करता है। बट भवानी सिंह ने अपनी स्मार्टनेस से डोगरास के घर जाने से उसने पता लगवाया कि उस किचन गार्डन में कुछ तो गड़बड़ है, और खोदने पर वहां एक बॉडी निकल आई। पहले तो लगा कि ये बॉडी गंगा के मिसिंग हस्बैंड अजय कुमार की है, जो ड्रग पेडलर था, बट टू एवरीबॉडीज सरप्राइज डीएनए रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये बॉडी एक्चुअली में अंशुल की है, बैम्बी के हस्बैंड की। और बैम्बी ने गप्पी को इसलिए मारा क्योंकि वही लास्ट विटनेस था अंशुल के मर्डर का। बैम्बी एक्चुअली वाज अ स्मार्ट वुमन,
और उसे पता था कि अगर इस मर्डर से बचना है तो किसी ना किसी को तो फ्रेम करना ही पड़ेगा ताकि उस पर या आकाश पर किसी भी तरह का कोई ब्लेम ना आ पाए। दैट इज वाई उसने यश को भी ओवरडोज और ड्राउनिंग से मारने की कोशिश की और उस सुसाइड लेटर में बाकी मर्डर्स का कन्फेशन लिखा, बट लकीली यश सर्वाइव्ड और कोमा की स्टेट में चला गया। तो ये था मर्डर मुबारक की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।